शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाका था, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली दशकों से खाली पड़ी थी, लेकिन इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली में गया, वह कभी वापस नहीं आया। रात में यहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और कई लोगों ने हवेली की खिड़कियों में किसी साए को चलते हुए भी देखा था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। 3 दोस्त, विजय, समीर और कर्ण, जो खुद को बहुत निडर समझते थे, उन्होंने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं रखते थे, और उन्हें लगा कि ये सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। उन्होंने अपने कैमरे और टॉर्च उठाए और एक रात हवेली में जाने की योजना बनाई। रात के करीब 11 बजे तीनों हवेली के पास पहुंचे। लोहे का पुराना और जंग लगा गेट धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, एक भयंकर चीख हवा में गूंज उठी। समीर तुरंत पीछे हट गया, लेकिन विजय ने हंसते हुए कहा कि यह सिर्फ हवा की आवाज है। वे अंदर घुसे और टॉर्च की रोशनी में देखा कि हवेली के अंदर दीवारों पर धूल जमी थी। फर्श जगह जगह टूटा हुआ था और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। समीर ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण ने कहा कि शायद हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा, लेकिन अंदर की हवा तो एकदम स्थिर थी। तीनों ने अपनी टॉर्चें घुमाकर आसपास देखा और उन्हें एक कमरे में जाने का रास्ता दिखा। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा कि वहां कोई बैठा हुआ है। सामने एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर किसी का धुंधला प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च घुमाई, वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक कर्ण का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया, भाग जाओ वरना मर जाओगे। अब तीनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। समीर ने कांपती आवाज में कहा कि कोई मजाक कर रहा होगा और उन्हें बाहर चलना चाहिए। वे वापस मुड़ने लगे, लेकिन तभी उन्होंने सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज सुनी। जब उन्होंने ऊपर देखा, तो वहां सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कहा कौन हो तुम? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वह हवा में उड़ते हुए उनके पास आ गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। तीनों की चीखें हवेली में गूंज उठीं। वे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। समीर ने जोर से धक्का मारा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी कर्ण अचानक जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा कि कोई उसके पैर खींच रहा है। विजय और समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कर्ण का हाथ पकड़ा, उसे अंधेरे में घसीट लिया गया। अब विजय और समीर की हालत खराब हो चुकी थी। वे दरवाजे के पास खड़े कांप रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया। वे बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़े और पूरी ताकत से भागते हुए गांव पहुंचे। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो वे हैरान रह गए। दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे और उनके कपड़े के जगह जगह फटे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने जब उनकी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि इस हवेली में पहले एक औरत रहती थी, जिसे उसके पति ने मारकर हवेली में दफना दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। उन्होंने बताया कि जो भी उस हवेली में जाता है, वह वापस नहीं आता। अगले दिन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन अंदर कर्ण का कोई निशान नहीं मिला। उसके मोबाइल, जूते या कोई भी चीज वहां नहीं थी, जैसे वह कभी वहां गया ही नहीं था। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है, तो उसे कर्ण की चीखें सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय हवेली के अंदर कोई चलता हुआ दिखाई देता है। शायद कर्ण अब खुद भी उस हवेली का हिस्सा बन चुका है। क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?